हाय गाइस, ये लास्ट वीडियो का एक फॉलोअप वीडियो है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कॉलेज लेवल काउंसलिंग की, कि एनएलयूज में काउंसलिंग के बाद कैसे वैकेंसीज आती हैं और उन वैकेंसीज को कैसे फिल किया जाता है। लेकिन ये वीडियो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं दो स्टोरीज जो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और आपको एनएलयू दिलाने में, एक बहुत ही लोअर रैंक पे एनएलयू दिलाने में सक्सेसफुली हेल्प कर सकती हैं। स्टोरी नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एनएलयू जबलपुर की 2023 की। 2023 में जब क्लैट कंसोर्शियम की काउंसलिंग की पांचों लिस्ट आ गई, उसके बाद उनके कॉलेज लेवल काउंसलिंग का भी बहुत सारा प्रोसेस हो गया। स्टिल 2 से 3 सीट्स वेकेंट बच गई। उस वक्त पे एनएलयू जबलपुर ने एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। एनएलयू जबलपुर ने बोला, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से उनका मतलब था, जो सबसे पहले कॉलेज की फीस भर देगा विथ करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का मतलब है बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बाकी सारी चीजें। उस बच्चे को हम उस साल की वो 2-3 सीट्स में से एक सीट को अलॉट कर देंगे। इसके लिए उन्होंने कोई भी अपर रैंक का क्राइटेरिया भी नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल, जब कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है तो एक अपर रैंक का क्राइटेरिया रखा जाता है कि एनएलएसआईयू बैंगलोर में वैकेंसी है, तो अब कोई भी बच्चा जिसकी 200 के अंदर रैंक है वो फिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा उन्होंने। उन्होंने क्लियरली बोल दिया, जो बच्चा आके सबसे पहले फीस भर देगा ऑनलाइन मोड पे, उसको हम वो सीट अलॉट कर देंगे। अब उन्होंने क्या किया, एक दिन बोला कि एक्स डेट पे हम इस पोर्टल को ओपन कर रहे हैं, आप फीस भर दो। इस फीस को बहुत सारे बच्चों ने भर दिया और बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके चले गए। एक बच्चे का हो गया वहां पे सिलेक्शन और उसको सीट अलॉट कर दी गई। सेकेंड स्टोरी है एनएलयू शिमला की। एनएलयू शिमला में क्या हुआ था, सेम प्रॉब्लम। क्लैट काउंसलिंग हो गई, कॉलेज लेवल काउंसलिंग हो गई, बहुत सारी वैकेंसीज हो गई। जब ये 6 से 7 वैकेंसीज थी तो एनएलयू शिमला ने बोला यहाँ पे कि आप अपने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स को लेके, यानी कि बच्चे के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, क्लैट की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट, वही सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आ जाओ। अपने सामान को लेके आ जाओ, यानी कि आप जो भी लगेज को लेके कॉलेज आना चाहते हो उस लगेज को लेके आ जाओ। एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक डीडी ले आओ कॉलेज के नाम पे और उस डीडी को सबमिट कर दो कॉलेज में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस था एनएलयू जबलपुर के कंपैरिजन में। डिफरेंस ये था कि अब अगर 6 वैकेंसीज थी तो इन 6 वैकेंसीज को फिल करने के लिए 100 लोग आ गए। इन 100 लोगों की उन्होंने लाइन लगाई रैंक वाइज मैनर में, टाइम के मैनर में नहीं, रैंक के मैनर में। वहां पे जो 100 बच्चे अराइव किए हैं उनकी लाइन लगा दी और उनमें से जो टॉप 6 स्टूडेंट्स थे उन टॉप 6 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया और उनको सीट ऑफर कर दी। ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं जो एनएलयू जबलपुर और एनएलयू शिमला ने फॉलो की थी, इसको कहा जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि आप पहले आओगे तो आप पहले पाओगे। इस तरह की सिस्टम को बहुत सारे और भी टीयर 3 एनएलयूज यूज करते हैं। और इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिस्टम से जो एडमिशन होते हैं वो बहुत ही लोअर रैंक्स पे भी हो जाते हैं। इवन 8 9 10 हजार रैंक पे भी एडमिशन हो जाते हैं वेरी इजिली। तो अगर आपकी इतनी रैंक है और या आप 6 7 हजार भी है और आप एस्पायर करते हो कि आपको एनएलयू चाहिए, तो आप वेट कर सकते हो इस मेथड का। लेकिन ये मेथड बहुत देर से आती है, मतलब आप मान के चलो ये सितंबर अराउंड ये मेथड होती है, अगर होगी तो। लास्ट 1 2 सालों में ये मेथड को फॉलो किया गया है, लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है कि यहां तक वैकेंसीज बचेंगी कि नहीं। सर्टेनिटी यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये मत करना कि आप मेरे भरोसे, मैंने बोला था तो ये वाली वैकेंसी आएगी तो बैठे हुए हैं उस वैकेंसी के लिए। जरूरी नहीं है ये वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ है कि वैकेंसीज आई हैं पहले कुछ ईयर्स में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ एनएलयूज तो इस मेथड को फॉलो इस साल भी करने वाले हैं। और अगर आपके पास फीस रेडी होती है, डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, तो आप जाके अपनी एक सीट को बुक कर सकते हो। आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा अगर आप ड्रॉपर थे तो। और अगर आप सेकंड अटेम्प्ट भी दे रहे हो तो आप एनएलयू लेके भी सेकंड अटेम्प्ट दे पाओगे। एक लास्ट पॉइंट, किसी भी टीयर 1 या टीयर 2 एनएलयू में इस तरह की कोई भी वैकेंसी नहीं आती है। ये स्पेसिफिकली बॉटम टीयर 3 एनएलयूज का प्रोसेस है। पैरेलली मैं चाहूंगा आप टेलीग्राम चैनल को चेक कर लो वहां पे, क्योंकि मैं इस तरह का जो भी चीजें आएंगी, जो भी अपडेट्स आएंगी, वो सारी की सारी अपडेट्स आपको वहां पे दे दूंगा। इन एडिशनली मैंने जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है, एंड किस रैंक तक सिलेक्शन होता है, उस चीज का एक डॉक्यूमेंट बना के डाल दिया है। तो आप उसको भी जाके चेक कर लो, आपको हेल्प करेगा आपकी रैंक के हिसाब से। बाय।